अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स BS-17 स्केल में 2 जून 2025 को लास्ट डेट रखते हुए सीटें अनाउंस की थी। जिन्होंने अप्लाई करना था उन्होंने अप्लाई कर लिया है। अब उससे अगला मरहला आता है तैयारी का। तैयारी को लेकर हम लोग दो मिस्टेक्स करते हैं। नंबर एक, हम प्रॉपरली इन टाइम तैयारी का आगाज नहीं करते, और दूसरे नंबर पर हम एक प्रॉपर मोमेंटम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी तैयारी में कमी रह जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि क्या फायदा अप्लाई करने का वन पेपर की सीट के लिए कि जब हमने अच्छा टेस्ट ही नहीं देना। भाई अच्छा टेस्ट आपका तब होता है जब आप रिटन टेस्ट की अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इस सीट पर अप्लाई किया है और अभी तैयारी का आगाज करना है, या तैयारी का आगाज तो कर लिया है लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि उसे कैसे मुकम्मल करें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अगेन हम देख लेते हैं कि 2 जून थी अप्लाई करने की लास्ट डेट, और चूंकि फेडरल की सीटें थी तो पूरे पाकिस्तान से सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते थे, और नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा थी। तो इस लिहाज से ये हमने इसको अच्छी सीटों के तौर पर कंसीडर किया था। 36 वैकेंसीज थी, तो इस लिहाज से इसकी तैयारी भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि 36 सीटें हैं और 180 जो टॉप के लोग हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपने टॉप 180 में आना है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। पार्ट 1 में इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स, इसका मतलब यह है कि इंग्लिश को प्रॉपर अच्छी वेटेज दी गई है। पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस है जिसके 80 मार्क्स हैं। इस जनरल इंटेलिजेंस में आती है बेसिक अरिथमेटिक्स, जिसमें अलजेब्रा है, रेशियोज हैं, परसेंटेजेस हैं और अरिथमेटिक मीन्स हैं। फिर करंट अफेयर्स हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 5 साल में जितने भी अहम तरीन वाकयात हुए हैं वो सब शामिल हैं। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज, इसका बेसिक लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए। और चौथे नंबर पे डिपार्टमेंट से रेलेवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब आपने ये 2 हिस्सों में सिलेबस कवर करना है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, यानी कि इंग्लिश के 20 मार्क्स की तैयारी भी करनी है, और ये भी 20 मार्क्स ही हैं। 20 मार्क्स मैथ के हैं, 20 करंट अफेयर्स के हैं, 20 पाकिस्तान अफेयर्स के हैं, और 20 मार्क्स जो हैं वो डिपार्टमेंट से रेलेवेंट हैं। अब आपने करना है ये सारा सिलेबस तैयार। अब इस सिलेबस को आप उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे जो आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस में दी है, कि आपने इसी तरतीब से चीजें तैयार करनी है। यानी कि इंग्लिश में आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब वो कह देते हैं ना कि आप वोकैबुलरी करें तो वोकैबुलरी में बहुत कुछ आता है, ग्रामर में भी बहुत आता है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में भी बहुत आता है। तो आपने ये चीजें जब तैयार करनी है तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जब सिलेबस ब्रेकडाउन तैयार किया जाता है तो इन सारी चीजों को जहन में रखा जाता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए। तो आप लोगों ने तैयारी करनी है सेंटेंस की, फ्रेज, क्लास और उसकी टाइप्स की, फिर टेंसेस एंड कंडीशनल्स, एक्टिवाइज, वर्ब, इट्स टाइप्स एंड फॉर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, क्योंकि प्रोनाउन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सेंटेंस करेक्शन, और एट द एंड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये इंग्लिश का सिलेबस इन जो 20 MCQs आने वो इन सारी चीजों में से आने हैं। मैथमेटिक्स को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। बेसिक अरिथमेटिक्स में अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस और अरिथमेटिक मीन्स, ये चीजें तैयार करनी है। फिर पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का बेसिक लेवल का नॉलेज है। 8 टेस्ट इसके रखे गए हैं, क्योंकि 8 टेस्ट में आप इसका सारा जो बेसिक लेवल का नॉलेज है वो सारा तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर स्टडीज, करंट अफेयर्स में 5 साल का जो चीजें हैं वो आपने तैयार करनी है, तो पिछले 5 साल के 5 टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर स्टडीज के भी बेसिक लेवल के 5 टेस्ट जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। नए सेशन का आगाज किया गया है 12 जून से, यानी कि आपके पास आज से ऑनवर्ड जो ज्वाइनिंग का टाइम है, बगैर कोई दिन ज़ाया किए आप फौरी तौर पर सेशन का हिस्सा बन जाए। सेशन में पहले काफी सारे कैंडिडेट्स शामिल हो गए हैं और उन्होंने तैयारी का प्रॉपरली आगाज कर दिया है। तो अगर आप बगैर कोई दिन ज़ाया किए फौरी तौर पर सेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो आप तैयारी का स्टार्ट से ही आगाज कर देंगे, अभी से हमारा हिस्सा बन जाएंगे। और अगर आप 1, 2, 3 दिन लेट शामिल होते हैं या 4-5 दिन लेट शामिल होते हैं तो फिर आपको ये होगा कि इन 4-5 दिनों का डाटा दे दिया जाएगा और आप ऑनवर्ड वहां से शामिल हो जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन टाइम सेशन को ज्वाइन कर लें, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन, सारी डायरेक्शन साथ साथ हासिल कर सकें, आपको प्रॉपर रहनुमाई साथ साथ मिलती जाए। जिस तरह की यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमने जिस तरह सिलेबस ब्रेकडाउन में ये सारी चीजें कवर करनी है, तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है।
प्रॉपर आपके टेस्ट होंगे, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, यानी कि आपको रिटर्न में भी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स में भी मटेरियल मिल जाएगा, और फिर आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी, पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस तरह एक वो जो सिस्टमेटिक तैयारी है कि तैयारी के हर मरहले को कवर कर लेना, वही एमके प्रिपरेशन की सीरीज का हिस्सा है। ये क्रैश टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपका सारा सिलेबस इन टाइम कंप्लीटली कवर हो जाएगा। 5000 फीस है और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 एंड 0342447091। तो आप इन नंबर्स पर राब्ता करके सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अगेन बताता चलूं कि 36 वैकेंसीज हैं, इनको बिल्कुल भी इजी ना लें। जरूरी नहीं है कि इतनी सीटें बार बार आएं, तो अगर इतनी सीटें आ गई हैं, आपने अप्लाई कर दिया, तो अपने लक को लाजमी तौर पर ट्राई करें। आपने पहले कभी भी तैयारी नहीं की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एमके प्रिपरेशन के सेशन को कंप्लीटली कवर करने के बाद आपके ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो चुके होंगे और आप इस रिटन टेस्ट के लिए अपने आप को काबिल कंसीडर कर सकेंगे। तो फौरी तौर पर सेशन ज्वाइन करें। 12 जून से सेशन शुरू है। इन्हीं नंबर्स पर राब्ता करके अपने सेशन ज्वाइन करना है और आपकी तैयारी का आगाज अभी से कर दिया जाएगा। मजीद किसी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।